वह हर तरफ बस किताबें, मोटिवेशनल पोस्टर और सपनों से भरे छात्र थे। ये कहानी बताती है कि जीवन में कोई भी हार अस्थायी नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा प्रेरणादायक कहानी जिसने यूपीएससी में पूरा टॉपर बनकर पूरा भारत के नाम रोशन किया। एक विफल छात्र, उसने यूपीएससी में पूरा टॉप किया। हर साल लाखों छात्र यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही छात्र पास ही कर पाते हैं। उनमें से भी जो टॉप करते हैं वो समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा है, आदित्य वर्मा की। एक ऐसा नाम जो कभी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, जिसके नाम के आगे अक्सर यह शब्द जोड़ा जाता था, लेकिन जिसने अपनी मेहनत, हिम्मत और जीत के बलबूते यूपीएससी में पूरे टॉप कर सबको चमका दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू। आदित्य बिहार के एक छोटे से गांव में बेतिया के रहने वाला था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ हाउसवाइफ थी। परिवार में मध्यम वर्गीय था, लेकिन शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक था। आदित्य बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। जब भी कोई रिपोर्ट कार्ड आता तो उसमें लिखा होता नीड्स इम्प्रूवमेंट्स। कक्षा 10वीं में वह गणित में फेल हो गया। रिश्तेदार ने ताने माने, दोस्त ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा इसके बस की बात नहीं, किसी ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, कुछ ने सलाह दी इसे किसी दुकान पे बैठा दो, पढ़ाई इसकी बस की बात नहीं। लेकिन आदित्य की माँ एक ही बात कहती, बेटा हार तब होती है जब इंसान खुद हार मान ले। इसी तरह 12वीं पास की और एक सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वहाँ भी कुछ सेमेस्टर में फेल हो गया। उसी दौरान कॉलेज में यूपीएससी की तैयारी कर रहे एक सीनियर से उसकी बातचीत हुई। उस सीनियर ने कहा यूपीएससी सबसे मुश्किल परीक्षा है, लेकिन ये परीक्षा हर उस इंसान के लिए है जो खुद पर विश्वास करता है। आदित्य को वो बात भीतर तक छू गई। उन्होंने पहली बार अपने जीवन में सोचना शुरू किया, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। कॉलेज खत्म होते ही आदित्य दिल्ली आ गया। मुखर्जी नगर के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। वह हर तरफ बस किताबें, मोटिवेशनल पोस्टर और सपनों से भरे छात्र थे। पहली बार उसने देखा कि संघर्ष करने वाला अकेले वही नहीं है। उसने कोचिंग ज्वाइन की और पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई, न बेसिक क्लियर था, न ही इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन वो रोज 10-12 घंटा पढ़ाई करता था। नींद आती तो माँ की आवाज़ कानों में गूंजती, बेटा हार तब होती है जब इंसान खुद हार मान ले। रिजल्ट आया, नॉट क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स, और पहले प्रयास में उसे सिर्फ निराशा मिली। आसपास के कई लोग सफल हो गए थे। सोशल मीडिया पर लोगों की रैंक और सेलिब्रेशन पोस्ट देखकर उसका मन टूट गया, मगर इस बार वो पहले जैसे नहीं था। आप और हम में होते तो एक पहली बार में हार मान लेते, लेकिन उसने पूरे अपने आप को बदल चुका था। अब वह दूसरी बार प्रयास किया। दूसरे प्रयास में दिन रात एक कर दिया, टाइम टेबल बनाया, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, मार्क टेस्ट दिए, प्रीलिम्स भी निकला, मेंस भी क्लियर हुआ। उम्मीद थी कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन इंटरव्यू में वो बहुत नर्वस हो गया। फाइनल रिजल्ट नॉट इन द फाइनल लिस्ट। उससे बड़ी हार, ये हार उसकी आत्मविश्वास को झकझोरने वाली थी। घर वालों ने कहा अब कोई नौकरी कर ले, जिंदगी यूं किताबें में मत गंवा। लेकिन आदित्य खुद से वादा किया था, जब तक जीतूंगा नहीं तब तक रुकूंगा नहीं। उन्होंने तीसरी बार प्रयास किया और कमियों विषयों पर ध्यान दिया। अब उसने अपने गलतियों को समझना शुरू किया। उसने आत्ममंथन किया और अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दिया। सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्शन भी बंद कर दिए और केवल एक ही बात पर ध्यान दिया, इस बार नहीं तो कभी नहीं। उसने हर दिन की टारगेट बनाए और पूरे किए। अब वह सिर्फ परीक्षा नहीं, खुद को जीतना चाहता था। अंदर से वह बदल चुका था। आखिरकार चौथा प्रयास आया। इस बार प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी अच्छा गया और इंटरव्यू में वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फाइनल रिजल्ट आया, रैंक में नंबर 1 आदित्य वर्मा। पूरे देश में उसका नाम गूंजा।
अब और हम लोग तो एक ही दो बार में हार मान ले, लेकिन उसने हारा नहीं माने, लगे रहा। मीडिया ने कहा एक विफल छात्र बना देश का टॉपर। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब उसकी तस्वीर अपने बच्चों को दिखाते हैं। वही कॉलेज जिसने कभी उसे फेल किया था अब उसे बुला रहा है मोटिवेशनल स्पीच के लिए। सफल होने के बाद आदित्य का संदेश आप लोगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। यूपीएससी में टॉप करने के बाद एक इंटरव्यू में आदित्य से पूछा गया आपने ये कैसे कर दिखाया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया मैं कभी सबसे तेज नहीं था, सबसे समझदार नहीं था, लेकिन मैं कभी रुका नहीं। हारता रहा, गिरता रहा, लेकिन हर बार उठा और यही मेरी जीत की सबसे बड़ी वजह थी। इस कहानी में हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। हार मिले या जीत, जब तक जीत नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं। इस कहानी में पहला, असफलता अंत नहीं है, हर फेलियर एक नए सबक होता है। दूसरा, संघर्ष जरूरी है, बिना मेहनत और त्याग से कोई भी मुकाम हासिल नहीं होता। तीसरा, डिसिप्लिन की कुंजी है, टाइम टेबल, सच्चाई से मेहनत और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। चौथा, डर को हराओ, इंटरव्यू हो या जिंदगी, आत्मविश्वास ही जीत दिलाता है। पांचवा, अपने ऊपर विश्वास रखो, अगर दुनिया ना माने तो खुद को मत छोड़ो। आदित्य वर्मा की ये कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो हार मानने के कगार पर है। ये कहानी बताती है कि जीवन में कोई भी हार अस्थायी नहीं होती। अगर आपका हौसला कायम है तो यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा भी तब आसान लगती है जब आपकी इरादे मजबूत हो। तू खुद की तलाश में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को की तलाश है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दे। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के आता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।